प्रियजन, श्री सीताराम कथा मीमांसा में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने आपको श्री रामचरितमानस के 9वें दोहे तक सुनाया था। मैं वहीं से प्रारंभ करता हूँ और आगे की तरफ चलूँगा। भानित मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक। इसका अर्थ मैं वैसे कह चुका हूँ, पर पुनरावृत्ति करता हूँ। भानिति मोर सब गुण रहित, मेरा जो भानिता है, मेरा जो कहना है, मेरा जो रामायण रचना है, वह सभी गुणों से रहित है। विश्व विदित गुण एक, लेकिन पूरे विश्व में एक गुण विदित है कि वह रामायण की रचना है। सो विचार सुनिहि सुमति, यह विचार करके जो सुमति अच्छे मति वाले हैं, जिनके विमल विवेक। सो विचार सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक, जिनके विवेक निर्मल हैं, अच्छे हैं, जिनकी मति अच्छी है, वे इसको रामायण कथा समझ करके अवश्य सुनेंगे, पढ़ेंगे। अब आगे मैं बढ़ता हूँ। एह मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन को सोऊ। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहहि सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। यद्यपि कवित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन भावा, केहि न सुसंग बरपनु पावा। घुमौ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनित भदेश वस्तु भली बरणी, राम कथा जग मंगल करणी। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनित भली होई, होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूत समान मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनित राम जस संग। दारु विचार की करौ को, बंदिय मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि, सुनत सुनहि सुजान। यहाँ तक मैंने आपको चौपाई सुनाया। अब उससे आगे बढ़ते हैं, चौपाई का सरलार्थ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाषा बहुत पुरानी है, तत्सम भी है, तद्भव भी है, अवधि भी है और अन्य लोकल भाषा भी है, जो बनारस के क्षेत्र में बोली जाती है, जो गोस्वामी जी के क्षेत्र में बोली जाती थी। तो सबों का अर्थ करना तो इतना आसान नहीं, तथापि मैं भी कोशिश करता हूँ। बड़े बड़े लोगों ने कोशिश की है, मैं भी कोशिश करता हूँ। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। यह जो मैं रामायण कह रहा हूँ आपसे, गोस्वामी जी का कहना है, मैं जो रामायण आपको सुना रहा हूँ, भनिति कर रहा हूँ, भन रहा हूँ, मतलब आपके समक्ष बाच रहा हूँ, बोल रहा हूँ।
यही मह रघुपति नाम उदारा, इसमें भगवान राम का उदार नाम है। अब आप आइए, रघुपति कहते हैं, फिर उदार नाम की बात करते हैं। तो नाम भगवान राम का मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उससे पहले परशुराम हुए थे और उससे पहले वशिष्ठ ने अपने पुत्र को यह कह करके श्राप दे दिया था कि राम का नाम एक बार लेने से उद्धार हो जाता है और तुमने 3 बार लेने के लिए क्यों बोला। अब इसका अर्थ आप समझिए। मैं पीछे भी इसके बारे में बोल चुका हूँ। रा मो है नाश करने वाला वर्ण, और रा है पाप। तो रा पाप को नाश करने वाला जो शब्द बना रा और मो से, वो राम हुआ। अर्थात राम आप जैसे ही बोलते हैं तो पाप का नाश होता है। गोस्वामी जी ने शुरू में कहा वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्णों का अर्थ जो है वह वर्ण का अपनी ऊर्जा है, लेकिन जब आप उसको जोड़ते हैं तो वे ऊर्जाएं मिलकर के बड़े बड़े कार्यों को कर देती हैं, जिससे हमारे मंत्र बनते हैं। तो राम जो शब्द है, राम जो शब्द बनता है, वह पाप को नाश करने वाला ही बनता है। जब क्षत्रिय राजाओं का, सबकी बात मैं नहीं कर रहा, जब क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बढ़ गया तो राम, कौन से राम? परशुराम ने, अर्थात फरसे की सहायता से एक व्यक्ति ने पाप का नाश किया, इसीलिए उनका नाम परशुराम पड़ा। अर्थात वे फरसे से पाप का नाश करते थे। राम शब्द है उनका। उस व्यक्ति का कार्य क्या था? पाप का नाश करना। किसकी सहायता से? फरसे से। परशुराम पाप का नाश किया, इसीलिए भगवान हो गए और भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अब रघुपति भगवान विष्णु के अवतार हैं। मनु और शत्रुपा ने तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इस बार धनुष धारण करके पाप का नाश करेंगे, मर्यादा की रक्षा करेंगे। रघुकुल में जन्म लिए हैं, इसीलिए इनका नाम रघुपति है। रघुपति राघव, राजा राम, अर्थात राम है, लेकिन कहाँ पर है? रघु के वंश में श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं एहि मह रघुपति नाम उदारा, इसमें भगवान राम का उदार नाम है। अति पावन पुराण श्रुति सारा, यह बहुत ही पवित्र है। उन्होंने भी ये बात कही, अति पवित्र, अति पावन, पावन मतलब पवित्र, अति मतलब बहुत ज़्यादा। पुराण श्रुति सारा, ये कहता कौन है? मैं नहीं कह रहा, पुराण और वेदों में ये बात वर्णित है, ये बात लिखी गई है। तो अब आप इसको यूँ समझिए, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह जो मेरी भानित है उसमें कोई गुण नहीं है, ये गुण रहित है, लेकिन मुझे एक विश्वास है कि यह रघुपति का नाम है, रघुपति की चर्चा है, भगवान राम की चर्चा है। इसीलिए जो विवेकवान, निर्मल बुद्धि वाले, अच्छे विवेक वाले, सुंदर मति वाले लोग होंगे, वे इसको अवश्य ही सुनेंगे। यहीं नहीं रुकते हैं गोस्वामी जी, आगे क्या कह रहे हैं? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, अगर आप भगवान राम का नाम लेते हैं तो मंगल ही मंगल होगा। अमंगल हारी, अमंगल का नाश हो जाएगा। अर्थात
अच्छा ही अच्छा होगा, दुख का नाश हो जाएगा। उमा सहित जहि जपत पुरारी, देवी पार्वती के साथ, उमा के साथ भगवान शिव भी इस नाम का जप करते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो नाम है वह मंगल करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। भानिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सोऊ। भानिति विचित्र सुख विकृत जेऊ, जो राम नाम बिनु सोह न सोऊ। भानिति विचित्र, विचित्र मतलब चाहे कितना भी कलात्मक क्यों न हो, कितना भी अच्छा क्यों न हो, कितना भी सुंदर क्यों न हो, बड़े से बड़े कवि द्वारा रचना क्यों न की गई हो, लेकिन राम नाम बिनु सोह न सोऊ। लेकिन राम नाम के बिना उसकी कोई सुंदरता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, उमा सहित जहि जपत पुरारी, भगवान शिव पार्वती के साथ इस नाम का जप करते हैं। तो चाहे बड़ा से बड़ा कवि कलात्मक से कलात्मक कविता का निर्माण कर दे, गा दे, लिख दे, लेकिन यदि उसमें भगवान राम का नाम नहीं है तो वह निरर्थक है, बेकार है। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। विधु बदनी चंद्रमुखी, अगर नारी की सुंदरता की बात होती है तो हम कहते हैं चंद्रमुखी, अर्थात उसका मुंह जो हो पूर्णिमा की चांद की तरह हो, मतलब सब कुछ उसमें सुंदर ही सुंदर हो और उसका रंग चंद्रमा के पूर्णिमा के चांद की तरह हो। ऐसी जो सुंदरता होगी, हंसमुख हो, तो ऐसी जो सुंदरता होगी उसको विधु बदनी बोलेंगे। सब भांति सवारी, और वह और भी आभूषण पहन ले। सोहन बसन बिना बर नारी, सोहन बसन बिना बर नारी, लेकिन सारे आभूषण और चंद्रमुखी होने के पश्चात भी यदि उस नारी ने वस्त्र नहीं पहना तो वह बहुत ही कुरूप दिखेगा, उसकी तरफ कोई नहीं देखेगा, वह किसी को अच्छा नहीं लगेगी। वैसे ही कविता चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, यदि उसमें राम का नाम नहीं है तो वह बेकार है, निरर्थक है, उसमें कोई रस नहीं है। सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सब गुण रहित, कोई भी गुण ना हो, कुकविकृत बानी, कवि भी अच्छा नहीं हो, कुकवि हो। सुकवि मतलब सुंदर कवि, कुकवि मतलब चलता फिरता रोड छाप कवि। कुकविकृत, और उसकी वाणी हो, अर्थात उसने उस कविता को की हो। राम नाम जस अंकित जानी, लेकिन उसमें यदि उसकी कविता में राम नाम अंकित है, उसने राम नाम उसमें पिरो रखा है, तो वह बहुत ही सुंदर है। सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। सादर कहीं सुनहि बुधताही, अर्थात कुकवि की वाणी भी गुण रहित व्यक्ति भी हो, कवि भी कुकवि हो, लेकिन अगर उसने रामायण की बात की हो, राम कथा की बात की हो, भगवान राम के गुणों का वर्णन किया हो, उस प्रकार की कविता हो, तो सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। सादर कहीं सुनहि बुधताही, सादर कहते हैं और बुद्धिमान लोग उसको सुनते हैं। मधुकर सरिस संत गुणग्राही, और संत लोग
मधुकर, जैसे भौंड़ा जो है वो फूल को रसपान करता है और वहीं लिपटा रहता है, तो वैसे ही जो संत लोग होते हैं ऐसी कविता का गुण ग्रहण करते हैं, उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वो भगवान राम की चर्चा होने से ही उसमें सब गुण व्याप्त हो जाता है। यद्यपि कवित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। यद्यपि कवित रस एकौ नाही, यद्यपि मैं जो कह रहा हूँ उसमें कविता का एक भी रस नहीं है, न वीर रस है, न करुणा रस है, न श्रृंगार रस है। मतलब जो रस होते हैं कविता के वो इसमें नहीं है। यद्यपि कवित रस एकौ नाही, यद्यपि इसमें एक भी कविता का एक भी रस नहीं है। राम प्रताप प्रगट एहि माही, लेकिन राम के प्रताप से सारे रस इसमें प्रकट हो जाते हैं। ये जो रामायण की कथा है उसमें सारे रस भगवान राम की कृपा से प्रकट हो जाते हैं। सोई भरोस मोरे मन आवा, के ही न सुसंग बरप्पन पावा। मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ? यद्यपि मैंने जो लिखी उसमें कहीं पर कविता का रस नहीं है, लेकिन भगवान राम का नाम तो है, इसीलिए इसमें सारे रस अपने आप से ही आ गए। क्यों? क्योंकि माँ सीता उनके साथ हैं और माँ सीता देवी हैं जिनकी अधीन सर्वस्व है, और सरस्वती जी की कृपा विशेष होगी ही होगी, लक्ष्मी जी की कृपा विशेष होगी ही होगी, और उमा और महेश तो गा ही रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात में इस कविता में सारे रस और सारे गुण प्रकट हो जाएंगे, यह मेरा विश्वास है। विश्वास को आप तोड़ नहीं सकते, आस्था को आप तोड़ नहीं सकते। यह गोस्वामी जी की आस्था है, सामान्य आदमी की आस्था भी नहीं है। अगर सामान्य आदमी भी भगवान के प्रति आस्था लेके बैठ जाए, विश्वास लेके बैठ जाए, तो वह जिस आस्था, जिस विश्वास के साथ बैठता है, भगवान उसको अवश्य ही पूरा करते हैं। आप उसको एक बार आजमा के देखिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, केवल कुतर्क करेंगे, केवल उसमें संदेह करेंगे, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम संशयात्मा विनश्यति। अर्थात यदि आप श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ श्रद्धावान अगर ज्ञान सीखने जाते हैं तो उस आपको लाभ मिलेगा, आपको वह प्राप्त होगा। संशयात्मा विनश्यति, यदि आपको उसमें संशय है तो उसका विनाश ही समझिए, वह आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर विश्वास और आस्था का प्रश्न है कि अगर आप भगवान में आस्था और विश्वास रख के चलते हैं तो आप जिस आस्था के संग बैठेंगे, जिस विश्वास के संग बैठेंगे, भगवान उसको अवश्य ही पूरा करते हैं। यह मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े भक्त लोग कह रहे हैं, और जो अनुभव कर चुका वह तो यही कहेगा कि हाँ ऐसा होता है। आप भी अनुभव करके देखिए, आजमा के देखिए। भगवान किसी एक के नहीं हैं, वो सब के हैं, सब उनका है। वही भरोस, वही आस्था गोस्वामी जी लेके चल रहे हैं। सोई भरोस मोरे मन आवा, यह जो भरोसा है मेरे मन में, मैं इसी को लेकर के मेरे मन में आया है कि ही न सुसंग बरप्पन पावा। अभी वर्तमान में देखिए, कोई प्रधानमंत्री का पाँव छू लेता है, कोई उसके साथ बैठ लेता है, और उसी फोटो को जगह जगह दिखा के अपनी बड़प्पन पाता रहता है कि मैं तो प्रधानमंत्री के साथ था, चाहे वह समय कोई भी हो, और उसको वह भुनाता रहता है। तो बड़े लोगों के साथ जब आप हो जाते हैं तो आपको बड़प्पन मिल ही जाती है, क्योंकि वह सुसंग है, वह अच्छी संगत है। तो गोस्वामी जी का कहना है कि मैं इस भरोस के साथ
मेरे मन में यह भरोसा है कि मैं भगवान राम की कथा का वर्णन कर रहा हूँ, इसीलिए इसमें सारे रस व्याप्त हो गए, आ जाएंगे, आ गए। यद्यपि इसमें मेरी कोई कलाकारिता नहीं है। घुमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। घुमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। अब देखिए, आप लकड़ी जलाते हैं, आप अगरु जलाते हैं, अर्थात धूमन, गूगल आदि आदि जलाते हैं। जी दोनों धुआं है। लकड़ी को, कच्चे लकड़ी को जलाइए, आँख से पानी ही पानी आएगा, नाक में भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पर यदि धूमन, गूगल, सरड़ इसका सुगंध है या धूप अगरबत्ती का सुगंध है तो वह चारों तरफ फैल जाता है। वाहक उसका कौन है? धुआं। लेकिन धुएं ने अपनी कड़वापन छोड़ दी, अब उसको सुगंध मिला तो वह सुगंध को लेके ढो के चल रहा है, वह सुगंध के साथ है। भानित भदेश वस्तु भली करणी, राम कथा जग मंगल करणी। भानित भदेश वस्तु भली करणी। जैसे धुआं अपने कड़वापन को छोड़ देता है क्योंकि उसमें सुगंध आ गया, तो वैसे ही अब मैं राम कथा कर रहा हूँ। भानित भादेश वस्तु भली करणी। भानित भादेश, भानिति जो है वो भदेश है। भदेश मतलब वह परिमार्जित नहीं है। भदेश का मतलब जो परिमार्जित नहीं है, क्योंकि उन दिनों MA FRCS MA अगर पढ़ाई होती थी तो संस्कृत में होती थी, लोग आचार्य होते थे। गोस्वामी जी ने कहीं नहीं लिखा कि मैं आचार्य हूँ, तो इसीलिए उनका कहना है कि भानिति भदेश, मैं जो भाषा लिख रहा हूँ वह भदेश है, वह परिमार्जित नहीं है, उसमें रस नहीं है। वस्तु भली करणी, लेकिन उसका जो सार, उसमें जो सार गर्भित बात है वो यह है कि उसमें जो बात कही गई है वो भली वर्णी है, वह दूसरों को भला, वह भलाई वर्णन है। किसकी? भगवान, वह भगवान राम की कथा है, उसमें वह वस्तु भली है। इसीलिए राम कथा जग मंगल करणी, राम कथा जग मंगल करणी, वस्तु भाली वर्णी भानित बदेश, अर्थात उसमें जो वस्तु दी गई है, डाली गई है, जैसे आपने अगर को जलाया सुगंध फैला, वैसे ही भगवान राम की कथा जो मंगल करणी है, जगत में मंगल करणी है, वही भालीवर्णी कथा हमने कही, वही कथा वस्तु हमने कही अपने रामायण में। लेकिन भानिति भादेश, लेकिन हमने जो कहा वह परिमार्जित भाषा नहीं है। भाषा जो है वो भदेश है, अपरिमार्जित है, ठेठ है, लोगों को बहुत अच्छी भाषा नहीं लगेगी, उकड़ू लगेगी, सीधी भाषा नहीं है, सरल नहीं है। जैसे झूठ बोले कौआ काटे, ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे आपको समझ में आ जाए या उसमें छंद हो या रस हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कोई अच्छी चीज़ आपको सीधे अच्छी लगती है, लेकिन वही उसमें भीतर हो अच्छाई, पर वह नारियल जैसा कठोर हो तो आप एक बार परेशान हो जाते हैं। परंतु भीतर नारियल का पानी बहुत ही गुणदायी है, बहुत ही अच्छाई से भरा हुआ है। तो वही बात गोस्वामी जी ने कही, भनिति भदेश वस्तु भली वर्णी, राम कथा जग मंगल करणी।
मेरी भाषा परिमार्जित नहीं, फिर भी हमने भगवान राम की कथा इसमें कही, जो जग मंगल करनी है, जो संसार को भला ही भला करने वाली है। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री सीताराम। ओम नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम।